प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरे परमात्मा जी के कमल मुख द्वारा दर्शाया गया कि दगा किसी का सगा नहीं है, और दूसरे तरीके से दर्शाया गया कि जो नारायण साकार हरे परमात्मा जी के भक्त का अगर कोई दोस्त है तो वो नारायण साकार हरे परमात्मा जी का भी दोस्त है, और नारायण साकार हरे परमात्मा जी के भक्त का अगर कोई दुश्मन है तो वो नारायण साकार हरे परमात्मा जी का भी दुश्मन है। आदमी आदमी की दुश्मनी झेलती नहीं, परमात्मा से दुश्मनी करके लोक परलोक सब बर्बाद हो जाते हैं, कहीं बचाव संभव नहीं होता। इसलिए देवियों महापुरुषों, एक सच्ची घटना वर्तमान समय की एक रहमत परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने जो अपने भक्तों पर की, और जो भक्तों का विरोधी, भक्तों से चिढ़ने वाला और इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी से चिढ़ने वाले को परमात्मा किस तरह से क्या क्या करते हैं, ये एक कहानी है। इसको हम थोड़ा सा आप देवी महापुरुषों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके चरणों प्रार्थना है, कृपया पूरा वीडियो सुने, समझ में आएगा। हमारे पड़ोस में जहाँ भी हमारा निवास है, हमारे पड़ोस में थोड़ी 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। वहाँ पर एक नारायण साकार हरि परमात्मा जी के भक्त रहा करते थे। एक बार कहीं परमात्मा नारायण साकार हरि जी का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम होने वाला था। उसके लिए पोस्टर आए, और उन पोस्टरों को चस्पा करने के लिए उन्होंने अपने कई सारे साथियों से कहा कि भाई आप जाओ, ये भिन्न भिन्न चौराहों पर जा कर के आप इन्हें रोड के इर्द गिर्द लगा दो। तो वो लगाने के लिए गए। जिस जगह पोस्टर लगाया उसके सामने, यानी कि जहां जिस दीवार पर पोस्टर लगाया, पोस्टर दीवार पर लगाया, उसके जस्ट बराबर में रोड था। रोड की दूसरी तरफ एक सेठ जी की दुकान थी, और दुकान के सेठ जी उन भैया से भी चिढ़ते थे, और नारायण साकार हरि परमात्मा जी से भी उन्हें विशेष चिढ़ थी। तो उन्होंने क्या किया, वो पोस्टर जो भी नारायण साकार हरि परमात्मा जी के मानव प्रेम उपासक थे, उन्होंने पोस्टर चस्पा किया, और सेठ जी ने उसी समय सीढ़ी निकाली और पोस्टर को बीच से फाड़ दिया। तो गुस्सा तो उनको, जिन्होंने पोस्टर चस्पा किया, गुस्सा तो उनको भी आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम सीधे सीधे इससे बदतमीजी करें, कुछ कहा सुनी करें, तो कहीं गुरुदेव नाराज न हो जाए। इसलिए उन्होंने जाकर उन महापुरुष से कहा जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी के भक्त थे। वो महापुरुष को जब पता चला तो वो भी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि हम अभी उस सेठ से बात करेंगे और उसको समाज में जलील करेंगे। उसी समय नारायण साकार हरि परमात्मा जी की कॉल आई। उन्होंने कहा, और सुनाओ भाई, कैसे हो? प्रभु बढ़िया है हम तो, लेकिन उस सेठ ने आपका पोस्टर फाड़ दिया है, तो हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, उसको जाके हम पीटेंगे। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि आज के कंडे, आज के उपले आज नहीं जलते, उन्हें सूखने में वक्त लगता है, आप थोड़ा धैर्य रखिए। पोस्टर उसने हमारा फाड़ा है, इंतजार कीजिए। कर्म का जब चक्रव्यूह चल रहा है, कर्म के चक्रव्यूह में दुनिया का हर मानव पिस रहा है, थोड़ा इंतजार करो। उसके जब तक संचित सदकर्म है तब तक वो उसको करने दो मनमानी। जब उसके संचित सदकर्म समाप्त होंगे तब देख लेना आप। देवियों महापुरुषों, उन सेठ जी के पास 3 बेटे थे। एक बेटा रोडवेज में कंडक्टर था, दूसरा रेलवे में ड्राइवर था, तीसरा बेटा उनके पास रहता था, उनकी सेठानी थी नहीं। एक दिन छोटा बेटा बीमार हुआ, उसे आगरा से एडमिट किया गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को कॉल की, दोनों बेटों ने आने से इनकार कर दिया, कहा मनी ऑर्डर द्वारा आपको पैसे भिजवा देंगे। बेटे नहीं आए, पैसा भिजवाया, समय गुजरा। एक दिन फिर उन्होंने कॉल की तो बीच वाले बेटे ने कह दिया, ठीक है पिताजी मैं कल आता हूँ। दूसरे दिन वो निकलने वाले थे, रोड एक्सीडेंट में बीच वाले बेटे की मौत हो गई।
उसकी मौत की सूचना सेठ जी को मिली। एक बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, दूसरे की मौत की सूचना मिली। उन्होंने आओ ताव न देखा और बड़े बेटे को कॉल कर दी। बड़ा बेटा भी रेलवे का ड्राइवर था, किसी जगह गाड़ी उसकी पिट रही थी, एक्सप्रेस चला रहा था, वो भी स्टेशन पे बैठा था। जैसे ही उसे सूचना मिली कि उसके बीच वाले भाई की मौत हो गई, उसका दिमाग का संतुलन खो बैठा और एक रेलगाड़ी जो गुजर रही थी, चलती रेलगाड़ी में चढ़ने की कोशिश की और उसकी चपेट में आया और वो तुरंत उसकी भी मौत हो गई हैंड टू हैंड। एक दिन में 2 बेटे मर गई। अब उनकी जो भी डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के बाद गांव लाया गया। उधर 2 दिन वहां न जाने के कारण वो बेटा घबराया कि मेरे भैया भाभी भी प्यार करते हैं मुझसे, पिताजी भी प्यार करते हैं, लेकिन 2 दिन से कोई नहीं आया, क्यों? जो भी उनकी देखरेख के लिए था उससे पूछा, वो कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। तो उसने 4थी मंजिल से कूद करके अपनी जान दे दी। एक दिन में तीनों बेटे, 2 दिन के दायरे में 2-3 बेटे चल बसे। अब सेठ जी की जो बहुएं थीं, जो बेटों की बहुएं थीं, वो गवर्नमेंट जॉब में बेटे थे, उनकी जगह पे उनकी नौकरी मिल गई उनको, वो चली गई, सेठ जी अकेले रह गए। अब सेठ जी को खाना पीना, रहना सहना, देख रेख वाला कोई नहीं था। महीनों महीनों खाट में पड़े रहे और वहीं खाट में ही लेटरिन बाथरूम सब कुछ, कोई पानी देने वाला भी नहीं हुआ। उस समय नारायण सागर परमात्मा जी ने उन्हीं भक्त के पास कॉल की, कहा कहो भाई कैसे हो? कि जी प्रभु बढ़िया हैं। और उन सेठ जी के हालचाल कैसे कि सेठ जी तो नरक नरक भोग रहे हैं। और ये तो देवियों महापुरुषों, हम आप देवी महापुरुषों से यही आग्रह करते हैं निरंतर, इस चर्चा से हम सिर्फ यही जानकारी देते हैं कि दुनियावी लोग हमें आपको जो टॉर्चर कर रहे हैं, हमें आपको कष्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, परमात्मा नारायण सागर हरि जी के यहाँ न्याय होता है। जहाँ न्याय है वहाँ दया नहीं, और जहाँ दया है वहाँ न्याय नहीं हो सकता। हम भरोसा रखें आराध्य पर, नारायण सागर हरि परमात्मा जी के प्रति हमारा भरोसा ही हमें मजबूती के साथ सत्य की डगर पर चलाने के लिए बहुत कामयाबी हासिल कराएगा। लेकिन अगर हमारा भरोसा ही डगमगाता है तो इसमें परमात्मा नारायण सागर हरि जी का कोई दोष नहीं है। तो देवियों महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त महापुरुषों देवियों से प्रार्थना करते हैं कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी का वचन मान करके सेवा कर्म करते रहिए और अपना जो भी ईमानदारी निष्ठा के तहत नेक नियत हक हलाल की कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करिए। बाकी लंपटियाई धमपटियाई तरीके से जो मेहनत मजदूरी करके जो जिस तरह से हम कमाते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं हमें गहरे में ले जाता है और परमात्मा से कभी दुश्मनी नहीं बनानी है। परमात्मा नारायण सागर हरि जी से तो खैर कोई दुश्मनी क्या करेगा, परमात्मा के भक्तों से भी कभी दुश्मनी मत बनाना, क्योंकि भक्त को अगर हम कष्ट देंगे तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी नाराज हो जाएंगे। तो हमें आपको देखना है कि दुनिया में दुनियावी तौर पर नारायण सागर हरि जी ने तो यहाँ तक बोला है कि हम अपने माँ बाप को कष्ट देंगे तब भी परमात्मा को कष्ट होगा। इसलिए हमें कभी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना है, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, बहनों को अपने पति का अपमान नहीं करना है। जीवन में खुशहाली चाहिए। तो बाकी आप देवी महापुरुषों का अपना स्वयं का मत है, स्वयं का विचार है। जो देवी महापुरुष माँ बाप का सम्मान करते हैं, अपने सास ससुर का सम्मान करती हैं, बहनें पति का सम्मान करती हैं, तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत के पात्र बने रहोगे। और अगर इनका अपमान करते रहे, धाम पर चक्कर लगाते रहे, नारायण सागर हरि जी प्रवास पर चक्कर लगाते रहे, तो फिर बाबूजी आपको आया राम गया राम वाली स्थिति में कुछ मिलने वाला नहीं। सिर्फ आप अपने मन का धन कर रहे हो, सिर्फ अपने मन के लिए आप मन में संतुष्ट हो कि हम भक्त हैं। भक्त तो वही है जो परमात्मा नारायण सागर हरि जी के वचन के दायरे में कर्म करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और एक निवेदन है, देवियों महापुरुषों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।